हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये एक गिलास पानी है। ये बताएं कि अगर मैं इसको पूरा के पूरा यहां पर गिरा दूं तो ये पानी है वो किस तरफ जाएगा? ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा, पूरब में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, उत्तर में जाएगा या दक्षिण में जाएगा? एक बार गिरा के देखूं क्या? भाई साहब, अगर मैंने गिरा दिया तो मेरी बीवी आएगी, मुझे मारेगी। भाई साहब, कल से अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला बंद हो जाएगी। इसलिए मैं गिराऊंगा नहीं, लेकिन केवल आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि ये पानी कहां जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा कि साहब ये पानी फैल जाएगा। मतलब इसका ये है कि ये पानी फ्री है, ये पानी स्वतंत्र है कि ये कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, थोड़ा इधर भी जा सकता है, थोड़ा उधर भी जा सकता है, थोड़ा कहीं और भी जा सकता है। जहां तक ये पानी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पानी कहीं और जाकर चला जाएगा बहुत दूर 1 किलोमीटर में। नहीं, जितनी इसकी सीमा है वहां पर वो कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर इज फ्री। कहीं भी जाने के लिए वो फ्री है, वो स्वतंत्र है, उसका अपना स्वतंत्र प्रवाह है। और इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चिंता में होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं और आपको ये पता नहीं होता कि साहब ये चिंता किस लिए हो रही है? बहुत बार ऐसा होता है, अरे यार मन ही नहीं लग रहा है आज बिल्कुल हाथ में पसीना भी आ रहा है, पता नहीं एक तरीके का डर भी लग रहा है, बड़ी रेस्टलेसनेस फीलिंग हो रही है, बड़ी बेचैनी लग रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। फिर आपसे कोई पूछता है, अरे रीजन क्या है, कुछ जॉब में हुआ था क्या? अरे नहीं, जॉब तो बहुत अच्छी चल रही। अच्छा, घर में किसी से लड़ाई हुई थी क्या? अरे साहब, घर में भी बहुत अच्छा है। अरे तो फिर रीजन क्या है? अरे मुझे नहीं पता है कि किस कारण, क्या रीजन है या किस कारण से हो रहा है, लेकिन होता सबके साथ। किसी के साथ थोड़ा कम होता है, किसी के साथ थोड़ा अधिक होता है, होता सबके साथ है। मतलब एक समय आता है जब ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, आपको डर लग रहा है। मतलब कि चिंता के सारे सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चिंता किस कारण से है, वो चिंता का जो रूट कॉज है वो कहां पर है। बस आज इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग कहते हैं, बल्कि साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। और फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी को हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र प्रवाही चिंता। इसका स्वतंत्र प्रवाह है। मैं परेशान हूं, मैं वरी हूं, मुझे वरी हो रही है, मैं वरीड हूं, मुझे रेस्टलेसनेस फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। लेकिन बात वही है, चिंता के लक्षण हैं, एंजाइटी के लक्षण हैं, लेकिन उसका रीजन आपको पता नहीं है। वो कहां से हो रही है, वो किस जगह से आ रही है, वो कौन से सोर्सेस हैं जिससे चिंता हो रही है। बस इसी का नाम है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। आपने एंजाइटी तो समझी होगी या पढ़ी होगी, स्वतंत्र प्रवाही चिंता। चिंता के लक्षण क्या होते हैं? डर चिंता में होता है, चिंता में रेस्टलेसनेस होती है, चिंता में हाथों में पसीना आता है, चिंता में मन बड़ा बेचैन होता है, चिंता में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वही के वही लक्षण यहां भी हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी चिंता हो रही है, लेकिन कोई चिंता टारगेटेड नहीं है। मेरी कल एग्जाम है इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अरे मेरे पास बहुत ज्यादा लोन हो गया है इसलिए मेरे पे मुझे चिंता हो रही है। नहीं, यहां पर तो क्या है, फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र है बहने के लिए कि कहां से बहकर वो आ रही है, कहां से वो चलकर मेरे पास आ रही है, मुझे उसका पता नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट किसी एक कॉज से उसका रिलेशन नहीं है। जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जिसको आप एपीए कहते हैं, वो एपीए कहता है कि ये जो एंजाइटी है वो बड़ी डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? उनसे क्वेश्चन किया, भैया कहां फैली हुई है, कहां डिफ्यूज्ड है? कि साहब डिफ्यूज्ड का मतलब ही होता है फैला हुआ, और जो चीज फैली हुई होती है तो पता नहीं होती है कि कहां से आ रही है। तो यहां पर क्या है, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का मतलब क्या है कि चिंता की वह स्थिति
जिसमें हम चिंता में हैं, जिसमें हम परेशान हैं, जिसमें हम बेचैन हैं, जिसमें हमें चिंता के सारे लक्षण हैं, लेकिन फ्री फ्लोटिंग की रीजन का पता नहीं है, स्वतंत्र प्रवाह है चिंता का, इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी और जीएडी में क्या अंतर है फिर, क्योंकि जीएडी जो हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, कि जीएडी और फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी में क्या अंतर है, दोनों में ही तो चिंता है। आप कह रहे हैं कि चिंता के लक्षण फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी में भी है और चिंता के लक्षण जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में भी है, तो अंतर क्या है? तो अंतर इसमें दो हैं। एक अंतर तो क्या है? एक अंतर यह है कि जीएडी के लिए जो चिंता के जो लक्षण है वो कम से कम 6 महीने तक होने चाहिए, तभी जीएडी को डायग्नोस किया जा सकता है, मिनिमम 6 मंथ। और फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के लिए क्या है? कोई टाइम लिमिट नहीं है। साहब मुझे 5 दिन से ऐसा हो रहा है, मुझे 10 दिन से ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर कंटिन्यू 6 महीने से हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेट हो गई है। हो सकता है वो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी में आप रहे हो और बाद में वो जनरलाइज्ड एंजाइटी में आप आ गए, तब तो क्या होगा? तब तो आपको डायग्नोस किया जाएगा जीएडी। यहां पर मैंने क्या कहा कि साहब समय सीमा नहीं है, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 5 दिन, हो सकता है 10 दिन, कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है। एक दूसरा अंतर यह है कि साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी इज अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ जीएडी, कि जीएडी जब भी होगा तो उसके प्राइमरी अगर सिम्टम्स देखे जाएंगे तब क्या होगा? वो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के होंगे। क्यों? क्योंकि जीएडी का जो प्रारंभिक जो रूप है उसमें पता नहीं होता कि साहब चिंता हो रही है, साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, साहब मुझे बहुत फियर है, मुझे ड्रेड की फीलिंग है, मुझे अनइजीनेस है। लेकिन उस समय भी जब जीएडी शुरू हुआ तब भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये किस कारण से हो रही है। यहां पर मैंने 2 बातें कही हैं कि एक, जीएडी में कम से कम 6 महीने का टाइम होता है डायग्नोसिस के लिए, इसमें फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी में टाइम नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी जीएडी का एक प्राइमरी सिम्टम है। शुरुआत में फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के लक्षण देखने को मिलते हैं कब? जब जीएडी होता है। अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कोई अलग से बीमारी है क्या डीएसएम में? डीएसएम का मतलब, डीएसएम आपने सुना होगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। हम बात कर रहे हैं जो अभी जनरली चलती है चीजें, वो है DSM-5। तो DSM-5 में अलग से कोई फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी करके मानसिक रोग की श्रेणी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जीएडी के साथ फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जीएडी का प्राइमरी सिम्टम क्या हो सकता है? फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का कॉन्सेप्ट, कि चिंता में है भाई साहब, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस बात से चिंता है, डिफ्यूज्ड है, और लंबे समय से ऐसी चीजें हो सकती हैं या थोड़े समय से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में आप देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहें जा सकते हैं। डॉक्टर का मतलब है आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहें, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहें, आप किसी के पास भी जा सकते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप योग करते हैं, आप बड़ा सूदिंग सा म्यूजिक सुनते हैं, आप कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, तब क्या होगा? तब आप फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी के सिम्टम्स आप में कम हो सकते हैं, यदि आपने इन सारी के सारी चीजों को, जिनको हम अल्टरनेटिव थेरेपीज कह सकते हैं, जिनको हम कोई और स्ट्रैटेजीज जिसके द्वारा आप अपनी जो रश है, जो निगेटिव थॉट्स की जो रश है, उसको ब्रेक डाउन कर सकें, उसको आप कम कर सकें। तो इस तरह से आप फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी से बच सकते हैं। लेकिन ये फेज सबके साथ आता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं, सबके साथ, मेरे साथ भी होता है और बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है। तो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी एक बड़ी एक जनरल सी, एक सामान्य सी अवस्था है जो हमारे जीवन में आती है, लेकिन हम उससे कोप अप कर लेते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। अगर आप उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो सीख नहीं पाए हैं कि इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।